Hello students, you are most welcome to our YouTube channel कुणाल गौतम मैथ क्लासेस। जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। आज हम इस वीडियो क्लास में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें तीन बेसिक रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखना होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी बाई डी एक्स, ई एक्स का आप ई एक्स लिखते हो, लॉग एक्स बेस ई 1 बाय एक्स डेरिवेटिव और ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ए बेस ई। ये तीन रिजल्ट इसमें हमको फॉलो करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से, जैसे y इक्वल टू ई टू एक्स हमको दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, डी ई टू एक्स। चेन रूल यहाँ पे लगाते हैं और इसको किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो ई के पावर में जो भी टर्म रहेगा उस पावर के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये डी टू एक्स हो गया, फिर डी टू एक्स को ऊपर भेज दिए। अब इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला इस रिजल्ट को देखिए, ई के पावर में यहाँ पे एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट होता था तो ये वही रह गया, यानी ई टू एक्स को टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वही हुआ। और फिर इस टू एक्स का आप टू लिखते हैं तो फाइनली ये हमारा हो गया टू ई टू एक्स। यानी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसे कुछ और एग्जांपल से, y इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसे आप ज्यों का त्यों लिख दें, तो ई साइन एक्स हो गया। अब इस पावर को फिर से डिफरेंशिएट आपको करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब लॉग एक्स के बारे में समझते हैं। जैसे y इक्वल टू हमको लॉग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो लॉग एक्स स्क्वायर का यहाँ भी चेन रूल आप लगाएंगे। पहले हम लॉग का करेंगे फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो लॉग का कितना होता है फॉर्मूला 1 बाय एक्स, तो यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक x कैंसिल हो गया, 2 बाय एक्स हो गया। तो इस ढंग से आप एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए आइए अब कुछ प्रॉब्लम और हम करते हैं इससे संबंधित। केसी सिन्हा बुक में आपको एक्सरसाइज 11.4 में मिलेगा ये चैप्टर। चलिए फर्स्ट का एक क्वेश्चन हम, एक का 4, y इक्वल टू दिया हुआ है साइन टेन इनवर्स ई एक्स और हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये गिवन है, तो क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे पहले हम साइन का करेंगे, फिर टेन इनवर्स का करेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल का करेंगे। 3 स्टेप यहाँ पे लगेगा। तो साइन के लिए ये पूरा थीटा हो गया, तो साइन थीटा का आप क्या लिखिएगा, कॉस थीटा। थीटा ये पूरा हमारा है टेन इनवर्स ई एक्स। अब हम टेन इनवर्स का करेंगे, तो टेन इनवर्स का रिजल्ट आपको सिखाया गया है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ है ई एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हो गया इनटू। अब ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ज्यों का त्यों हो गया। एक स्टेप और ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ये हो गया कॉस टेन इनवर्स ई एक्स इनटू 1 बाय 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर है, इसे आप ई टू एक्स लिख सकते हैं इंटू ई एक्स। तो यही हमारा ई एक्स हो गया। तो इतना हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान था। 3 स्टेप में लगाए, पहले साइन को किए, फिर टेन इनवर्स को किए, फिर ई एक्स को किए। तो 3 स्टेप में जाकर के क्वेश्चन मेरा पूरा होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर, y इक्वल टू दिया हुआ है log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमको डिफ्रेंशिएट करना है। डी वाई बाई डी एक्स का मान आपको निकालना है। एक तरीका है कि आप इसे पहले log का 1/x कर लें और फिर इसे u बाय v पर कर दीजिए, लेकिन log में थोड़ा यदि आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे हैं log m बाय n का, ये डिवाइड में है log m बाय n, फार्मूला आपको पता है log m माइनस log n नीचे वाला। अब आप इसको डिफरेंशिएट जब कीजिएगा तो ये अब आसान हो जाएगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ पे log का कीजिए, तो log ये पूरा x हो गया, तो log x का आप पढ़ते हैं 1/x, तो ये हो गया 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू। अब इस पूरे टर्म को हमको डिफरेंशिएट करना है, तो ये u प्लस भी में टूटेगा, और u प्लस भी करेंगे तो पहले रूट का होगा फिर रूट के अंदर, तो रूट एक्स का पढ़ चुके हैं 1/2 रूट एक्स, तो ये आ गया। अब रूट के अंदर जो टर्म है एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0 प्लस एक्स का 1 माइनस, यहां से आप 2 और 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस पर इसका भी कर दिए, तो log x का 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू फिर रूट का 1/2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1, यहां भी 2 और 2 कैंसिल हो गया। ये 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये टर्म बिल्कुल सेम है, यहाँ पे x प्लस इतना, तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब आप देख रहे हैं तो x माइनस है, यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। इस दोनों टर्म को आप गौर से देखिए, यदि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस दोनों टर्म को भी हम लोग कैंसिल कर दिए और यहाँ पे एक माइनस और लगा दिए, तो यहाँ पे एक पहले से माइनस था और ये माइनस दोनों मिलके हमारा प्लस में आ गया। अब कितना बचता है हमारा टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म बच गया 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसमें बचा 1 बाय रूट अंडर इतना माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब ये दोनों सेम टर्म है, इसको ज्वाइंट कर देना है, यानी ऐड कीजिए 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसे दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, पहले log का कर लेते फिर u बाय v लगा देते, तो उस पर काफ़ी लेंदी हो जाता, इसलिए हम क्या किए, log का पहले प्रॉपर्टी अप्लाई किए, उसके बाद ही डिफरेंशिएट किए। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, y इक्वल टू दिया हुआ है log x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 पावर 3/4 और dy बाय डी एक्स हमको निकालना है। यहाँ भी log का टर्म है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक टर्म और ये हमारा दूसरा टर्म पूरा हो गया, तो log m इंटू n का फॉर्मूला हो गया।
तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। log EX प्लस log M प्लस log N, और ये सेकेंड टर्म हो गया log x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द पावर 3/4। ये x कल प्रॉपर्टी आपको सिखाए थे पिछला क्लास में कि log e टू द पावर x जो है वो x log e प्लस ये 3/4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जो भी पावर रहे उसे आप लेफ्ट साइड में गुना कर दें, तो 3/4 log x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2। अब आपको बताए थे कि कैलकुलस में बेस हमेशा e होता है, और ये प्रॉपर्टी है log e बेस e, ये मान 1 होता है। कौन सा फॉर्मूला रिजल्ट हम लोग यूज किए यहाँ पे, log a टू द बेस a, जब दोनों बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो मान 1 हो जाता है। y इक्वल टू हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया, x हो गया प्लस 3/4। अब ये फिर अगेन फॉर्मूला पर ब्रेक होगा log m बाय n, तो log m बाय n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, तो लगा दीजिए log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 2। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, x का 1 हो गया, 3/4 कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव यहाँ पे 2 स्टेप होगा, पहले log का फिर x माइनस 2 का, तो log का आपको बताया है 1 बाय एक्स माइनस 2, फिर इंटू x का कितना 1 और 2 का 0 माइनस, फिर इस log का 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स प्लस 2 हो गया, x का 1 2 का 0, कितना आ गया 1 प्लस 3/4, ये टर्म आ गया 1 बाय एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2। आप चाहे तो आंसर वहां तक छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि वो और सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे आगे बढ़ाते हैं। 1 प्लस 3/4, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, तो 1 प्लस 3/4 इंटू 2 प्लस 2 4 बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 4 कैंसिल, 1 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगेन एलसीएम ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट हमको आया वो आंसर हो गया। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो मेनली बेस्ड था एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आपको समझाते हैं। टाइप 2 में तो लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वो आपको समझना है। सबसे पहले ये तो एट रैंडम जब आप एग्जाम में जाते हैं वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, उसमें ये जज कर पाना कि इस किस टाइप के क्वेश्चन को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मानेंगे और उसको बनाने के लिए हम क्या रूल करेंगे। तो कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है, उसके लिए हमको 3 बात को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, पावर वेरिएबल होना चाहिए। पावर वेरिएबल का मतलब हो गया जैसे y इक्वल टू एक्स का पावर x या x का पावर y। तो यहाँ जो सपोज कीजिए कि यहाँ पे यदि हम x का पावर 2 करते हैं तो ये पावर मेरा कांस्टेंट हो गया, तो हमको ये काम नहीं करना है। पावर जब वेरिएबल हो, x का टर्म हो, y इक्वल टू एक्स टू द पावर y हो, यानी पावर में x या y का कोई टर्म हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में करना क्या होता है कि सबसे पहले आप उसे लॉग लगा करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब लॉग लगा के सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है, सबसे पहले आप दोनों तरफ लॉग लगाइए,
लॉग लगाने के बाद जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तब उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहला एक पहचानने का क्वेश्चन तरीका हो गया कि जब कभी पावर हमारा वैरी कर रहा हो तो वैसे केस में आप लॉग लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा कहता है जैसे y इक्वल टू u1 u2 un, आप पहले से रिजल्ट पढ़े होंगे y बराबर u इंटू v, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है। तो जब दो टर्म का डिफरेंशिएशन हमको करना रहता था तो आप u इंटू वी का रूल लगाते थे। यदि तीन टर्म भी है तो हम दो को एक मान लेते थे, फिर बाकी को एक मान करके u इंटू वी लगा सकते थे। बट जब ये u इंटू वी का जनरलाइज्ड फॉर्म हो, मतलब व्यापक रूप हो, तो वैसे केस में आप लॉग लगा के तब डिफरेंशिएट कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन हमारा इस रूप में हो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, इस टाइप का प्रोडक्ट। जैसे दो टर्म का प्रोडक्ट रहता था तो आप क्या करते थे, u इंटू वी का रूल लगा करके उसे डिफरेंशिएट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे u इंटू वी लगाना भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वैसे केस में आप क्या करते हैं कि पहले लॉग लगाते हैं और तब डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें जब आप दोनों तरफ लॉग लगा दीजिएगा तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। और एक तीसरा टाइप आपको समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म मतलब जटिल रूप में होना चाहिए। यानी जब कोई क्वेश्चन देखने में आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़े, कॉम्प्लिकेटेड रहे, ज्यादा क्वेश्चन देखने में जटिल लगे, तो वैसे केस में जब आप लॉग लगाते हो तो वो आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाता है और डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन इसी टाइप का आपको करके दिखाते हैं। तो टाइप 2 में जितना भी प्रॉब्लम है वो इसी फॉर्मूला पर आधारित है। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ही हम देख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा कि ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर हमारा वेरी कर रहा है, वेरिएबल टर्म है। तो जब कभी भी पावर वेरिएबल टर्म हो तो आप उसको बनाने से, डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लगा दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाने पर लगा दीजिए लॉग दोनों तरफ। इधर कितना था हमारा y, ये हमारा log y हो गया और ये हो गया log x टू द पावर 1/x। log y इक्वल टू, अब यहाँ पे log m टू द पावर n वाला फॉर्मूला होगा। तो ये आपको बताए थे कि जो पावर होगा लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होता है, तो 1/x log x ये आ गया। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब ये आसान हो जाएगा। तो log y का डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो पहले log का 1/y हो गया। अब इस फिर y को करना, यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, 2 स्टेप में होगा। पहले log का किए 1/y, फिर y का करना है dy/dx। और इस टर्म को आप कैसे करेंगे, u इंटू वी लगा दीजिए। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक 1/x है अलजेब्रिक और एक लॉगरिथमिक फंक्शन। दो फंक्शन है, u इंटू वी का रूल लगाइए। तो क्या रूल होता था, 1/x को लिखे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x को लिखे और 1/x का माइनस 1/x²। अब dy/dx आप यहां से निकाल सकते हैं, 1/x², ये 1/x कॉमन ही हो जाएगा, 1/x², 1/x²। तो इसमें कितना बचा, 1 माइनस log x। और ये टर्म जो यहां से 1/y था, ये y इधर आ जाएगा, तो y इंटू इतना आ गया। और y के जगह पर ये y, फिर जो हमारा क्वेश्चन होता था y का मान, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y कितना दिया था, x टू द पावर 1/x। लास्टली y के जगह पर आप वैल्यू डालिए, x 1/x इंटू 1/x² इंटू 1 माइनस log x। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाता है।
एक्स वाई इंटू वाई एक्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर वेरिएबल है। अब सबसे पहले दोनों साइड लॉग लगा दीजिए, लॉग एक्स टू द पावर वाई वाई एक्स इक्वल टू लॉग 1, या फिर लॉग एम इंटू एन का रिजल्ट लगाइए, लॉग एक्स इंटू द वाई प्लस लॉग वाई पावर एक्स, लॉग 1 का वैल्यू 0। ये पावर फिर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये बचा y log x, ये पावर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x log y इक्वल टू 0। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, y log x इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस एक्स लॉग y। इस टर्म को इधर भेज दीजिए। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे u इंटू भी का रूल लगा दीजिए, y को लिखिए log x का 1/x प्लस log x को लिखिए और y का dy बाई dx माइनस, फिर यहाँ पे हम u इंटू भी लगा रहे हैं, x को लिखे log y का 1/y इंटू dy बाई dx प्लस log y को लिखेंगे x का 1 हो गया। यहाँ log y का करना था तो log y का पहले 1/y किए और y का dy बाई dx कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि dy बाई dx एक यहाँ और एक यहाँ, दो टर्म है, दोनों को एक साथ कर लीजिए। dy बाई dx कॉमन लीजिएगा, इसमें आ गया log x, ये टर्म माइनस एक्स बाई वाई इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू, इधर बचा कितना माइनस लॉग वाई, माइनस लॉग वाई और ये माइनस वाई बाई एक्स, ये बचता है। माइनस यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब dy बाई dx माइनस log y प्लस y बाई एक्स बाय, ये टर्म नीचे जाएगा तो log x प्लस x बाय वाई माइनस एलसीएम ले लीजिएगा तो x log y प्लस y बाय, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो y log x प्लस x। अब यहाँ नीचे में x आ रहा था और वो नीचे यहाँ पे y आ रहा था तो ये y ऊपर चला गया, इंटू में y बाय एक्स आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि इसे एक दो स्टेप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी आंसर छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप यहां से बना सकते हैं। अब 15 तक का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये टाइप 15 तक एक जैसा है। 15 के बाद जो क्वेश्चन है, चलिए उसे हम एक क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। 16 का फर्स्ट लेते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x प्लस x log x। यहां भी आप देख रहे हैं कि यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहां पे पावर वेरिएबल तो है, लेकिन यदि आप इसमें अभी आप log लगा देते हैं तो log y इक्वल टू log, और ये पूरा m और ये पूरा n है तो log m प्लस n, और log m प्लस n को आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो ये और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक टर्म को आप u मान लेते हैं, इस टर्म को आप u और इसको v मान लीजिए। ये हमारा u हो गया और इस टर्म को हम लोग v मान लिए। अब हमारा y कितना हो गया, u प्लस v dy बाई dx हमको निकालना है। u का du बाई dx और v का dv बाई dx, इसको 1 मान के छोड़ देना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, u का अलग से डिफरेंशिएशन करके du बाई dx और dv बाई dx निकालेंगे, फिर दोनों मान को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। u इक्वल टू हम क्या माने हुए थे, log x टू द पावर x
अब इसका du बाई डी एक्स हमको चाहिए, या हमको du बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि पावर वेरिएबल है, तो du बाई डी एक्स निकालने से पहले, यानी इसको डिफरेंशिएट करने से पहले आप क्या कीजिए, इसमें एक लॉग लगा दीजिए दोनों तरफ। तो लॉग u इक्वल टू, इधर लॉग लगाएंगे तो ये हो गया लॉग, और ये है log x टू द पावर x। ये पावर इधर आ गया तो x log x ये बचा, ये पावर x था, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो बचा log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, log u का 1 बाई u और u का du बाई डी एक्स। यहाँ चेन रूल लगा, यहाँ पे आप u इंटू भी का रूल लगा दीजिए। दो टर्म है, एक x और एक log x, वो दूसरा टर्म हो गया। तो आप x को लिखे, log x को जब डिफरेंशिएट आप करेंगे तो यहाँ एक log का होगा, फिर इस log का होगा। तो पहला वाला log का हो गया 1 बाई log x, और इस log x के लिए 1 बाई x, प्लस log x को इस बार आप लिखे और x का 1 हो गया। यहाँ से x कैंसिल हो गया, 1 बाय log x प्लस log x, ये आ गया। नाउ du बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 1 बाई u इधर आकर के u होगा, और u का मतलब जो आप क्वेश्चन में थे वो रख दीजिए। तो log x का पावर x, ये हमारा u हो गया। इधर जो था उसको लिख दीजिए, तो 1 बाई log x प्लस log x। तो इससे हम du बाय डी एक्स का मान निकाल लिए। अब सेम प्रोसेस पर आप dv बाय डी एक्स का मान निकालेंगे, और फिर इक्वेशन 1 में जाकर के सेट कर दीजिए। अगेन लेट v इक्वल टू x पावर log x, ये हमारा v हो गया। जैसे हम अभी du बाई डी एक्स निकाले, सेम प्रोसेस पर आप dv बाई डी एक्स निकालिए। तो यहाँ फिर पावर वेरिएबल है, log लगा देते हैं, log v इक्वल टू log, और ये था x टू द पावर log x। ये log x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो log x और फिर बचा log x। log x इंटू log x को आप लिख सकते हो log x होल स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, log v का 1 बाई v dv बाई डी एक्स, log x का होल स्क्वायर। यहाँ दो स्टेप होगा, सबसे पहले पावर का, जैसे आप x स्क्वायर का 2x करते हैं तो ये हो जाएगा पहले 2 log x, ये x हुआ, ये स्क्वायर, तो x स्क्वायर का 2x, और फिर इस पावर को हटाने के बाद log x बचता है, log x का 1 बाई x। यहाँ से आप dv बाई डी एक्स निकाल लीजिए, dv बाई डी एक्स, ये v का मतलब जो क्वेश्चन में था ये v का मान, और यहाँ पे बचा आपको 2 log x बाय x। तो हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 से चलना है। तो फ्रॉम 1 हमको निकालना था dy बाई डी एक्स, और ये du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों को ऐड कर देना है। तो ये फर्स्ट टर्म था हमारा log x 1 बाई log x प्लस log x प्लस dv बाई डी एक्स टू द पावर log x इंटू 2 log x बाय x। दोनों को ऐड किए। अब एक आधा स्टेप यदि और सिंपलीफाई होता है तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो log x नीचे आएगा, log x का पावर ऊपर में x। तो चलिए एक स्टेप हम यहाँ से और आगे बढ़ा देते हैं। log x पावर x था, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आता, 1 प्लस log x इंटू log x। अब बटा में आपको log x दिखता, ऐसा होता आपको। इस log x का यहाँ पावर कितना है, 1 है, और यहाँ log x का पावर x है, तो आप इसे हटा दीजिए, और log x का पावर ऊपर जाके घट गया, तो यहाँ पे आपको x-1 कर देना है।
प्लस इस टर्म को समझिए, यहाँ x का पावर log x है और यहाँ x का पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाकर के घट जाएगा, तो ये पहले से था 2, फिर x टू द पावर log x माइनस 1 इंटू log x, ये log x मेरा बचा हुआ है। ये दोनों टर्म को आप एक साथ सेट कर देते हैं, ये x का पावर log x था और ये x का पावर 1 है, ऊपर जाके ये बेस सेम है तो पावर घट जाएगा। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक सिंप्लीफाई मैक्सिमम हो जाए वहाँ तक कर देना है आपको। तो जितना भी क्वेश्चन में दो टर्म आपको वेरिएबल पावर के साथ रहा हो, तो वैसे केस में आप समझ जाइए कि यहाँ पे हमको दो क्वेश्चन बनाना है। du बाई डी एक्स जो आप निकाले ये अपने आप में एक क्वेश्चन हुआ, फिर dv बाई डी एक्स भी एक अपने आप में क्वेश्चन हो गया, फिर हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो इक्वेशन 1 से dy बाई डी एक्स दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन में वेरिएबल पावर प्लस चिन्ह के साथ होता है, सबको बनाने का पैटर्न ये बिल्कुल सेम यही है। अब हम एक टाइप आपको सिखाते हैं जिसमें ये कॉम्प्लिकेटेड रूप में कुछ क्वेश्चन दिखता हो। क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये सब बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। 18 क्वेश्चन नंबर 20 का 4 y इक्वल टू है x प्लस 1 टू द पावर 3/2 इंटू लॉग x बाय एक्स क्यू साइन एक्स। गौर से देखिए, क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है और आपको बताए थे कि जब कोई क्वेश्चन देखने में ज़्यादा जटिल हो तो आप पहले लॉग लगाइए और तब डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए पहले हम लॉग लगा देते हैं। लॉग लगा दीजिएगा तो ये कितना हो गया, लॉग y, और ये हमारा हो गया लॉग इतना, ये आ गया। लॉग लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये लॉग m बाय n, ये नीचे वाला n हो गया और ये पूरा लॉग m हो गया। तो लॉग m बाय n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। क्या किए, ये पूरा m था और ये n था, लॉग m माइनस लॉग n लगा दिए। अब यहां पे ये फिर ब्रेक होगा लॉग m इंटू n पर, एक स्टेप और बढ़ाइए, तो लॉग m यानी लॉग x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस लॉग m इंटू n ऐड करेंगे, लॉग x माइनस, यहां भी ये लॉग m इंटू n पर है, तो ये हो गया लॉग x क्यू प्लस लॉग साइन x। ये पावर इधर आ गया, ये बन गया 3/2 लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग x माइनस ये 3 इधर आ गया तो 3 लॉग x माइनस प्लस माइनस लॉग साइन x, ये आ गया। इधर कितना था हमारा, लॉग y था। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब ये बिल्कुल आसान हो गया, जो क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब आप इसको डिफरेंशिएट करके आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू। तो log y का 1/y dy बाई डी एक्स, ये 3/2 बाहर हो गया। यहाँ दो स्टेप लगेगा, पहले log का फिर x प्लस 1 का, तो log का कीजिए 1/x प्लस 1 और फिर x प्लस 1 का, x का 1 और 1 का 0, तो इंटू में 1, फिर log का फिर इस log x का, तो log का 1/log x और इस log x का 1/x माइनस 3 log x का 1/x माइनस log sin x का 1/sin x और sin x का cos x। अब यहां से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स में इधर कितना था, 3/2x प्लस 1 जो है उसको नोट करते चलिए, 3/2x प्लस 1 प्लस 1/x log x माइनस 3/x cos बाई साइन को आप लिख सकते हैं cot x, और ये 1/y इधर आकर के y होगा, और y का मतलब जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो y मेरा कितना था, x प्लस 1 3/2 log x बाय एक्स क्यू साइन एक्स इंटू इतना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देखें कि जो क्वेश्चन यदि कॉम्प्लिकेटेड भी है
तो आप उसे लॉग लगा करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यदि इतना बात का ध्यान रखा जाए तो आप एक्सरसाइज 11.4 निश्चित तौर पर बना सकते हैं। इसके बाद हम आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में सिखाएंगे और ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का लास्ट सेक्शन है। तो आज के क्लास में बस यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद।